रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वही वीडियोस जो हमने शुरू किए हुए थे सिलसिला, जो कि नेचर और न्यूट्रिशन के बारे में एक दो तीन वीडियोस आ गए हैं चैनल पे। आज हम सेहत के बारे में एक मुख्तसर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग जानते हैं कि सेहत जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और क़यामत वाले दिन सबसे पहला यही सवाल किया जाएगा कि सेहत दी थी आपने कहाँ पे लगा दिया, कहाँ पे अपनी एनर्जी सर्व कर दी। ये जवाब अगर अच्छा मिला तो बाकी मामलात शायद कि बड़े आसान होंगे। तो सेहत का ख्याल रखना न ये कि अपने बंदे के अपने फ़ायदे में है, बल्कि एक बहुत बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से है, और इंसान के ऊपर ये लाजिम है कि अपने सेहत का ख्याल रख ले। सेहत को बेहतर रखना और उसको मेंटेन रखना, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत का अपने साथ तकड़ा रखना और बीमारियों से ख़राब होने से सेहत को बचाना, नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अच्छे खुराक खाएंगे हम, फिर इसके साथ साथ हम सफाई का ख्याल रखेंगे। इसके साथ जिस चीज़ पर हमारा ईमान है उसके साथ सिंसियर और मुखलिस रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो सेहत ख़राब हो सकती है। जिस तरह जापान एक गाड़ी बनाता है और इसके साथ एक गाइड बुक बेचता है, अगर कोई ऑनर उस गाड़ी का उस गाइड बुक के मुताबिक गाड़ी इस्तेमाल करे तो गाड़ी बहुत कम ख़राब हो जाएगी या नहीं होगी ख़राब। इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के पैदा करदा मशीन है, और इस मशीन के रहनुमाई के लिए कुरान हमारे पास एज ए गाइड बुक मौजूद है, और बाकी कम्युनिटी वालों के पास जिस तरह क्रिश्चियनिटी है और है, उनके पास भी उनके मुक़द्दस किताबें मौजूद है। तो इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना या इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना ये ज़रूरी है, तो बंदा सेहतमंद रह सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे अपने गाइड बुक में कि सेहत को किस तरह मेंटेन रखा जाए और बीमारियों से किस तरह बचाया जाए। सॉरी। नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा हफ्ते में 4-5 दिन, वो प्रीवियस बात एक दफ़ा एक मिनट में मैं दोबारा रिवाइज़ कर लूँगा, हफ्ते में रोज़ाना या 4-5 दिन कोई 30-40 मिनट वॉक कर ले और प्रॉपर खुराक खाए, और अपनी नींद की जो 8 आवर्स है जवान के लिए कम अज़ कम, और बड़े लोगों के लिए जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए 6 आवर्स, और बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे ये नींद ज़रूरी है। ये नेचर के मुताबिक है। और इंसान साफ़ सुथरा रहे, ये नेचर के मुताबिक है। इंसान अपने आप को स्ट्रेस और परेशानी से कोशिश करे अपने आप को दूर रखना, साफ़ सुथरा रहना, अपने जिस्म को, कपड़े, अपने माहौल, अपना घर, अपना एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सारी जो जरासीम वाली बीमारियां हैं जिसको इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं, उनसे बचने के लिए तो सफाई इंतहाई ज़रूरी है। ये सब कुछ जब आप करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत तकड़ा रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियों का आपको पता नहीं होगा, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इंसान के अंदर चले जाएंगे जरासीम, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी, लेकिन वो उसका आपको पता नहीं होगा, वो खुद ब खुद आप ठीक हो जाएंगे। तो ये इस तरह के आसान भी है ये काम अगर कोई चाहे, और मुश्किल भी है। तो इसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत है, इसके लिए एक शऊर की ज़रूरत है कि बंदा ये सोच ले कि जी एक मेरी ज़िंदगी जो है, इसमें अगर मैं सेहतमंद रहूँ तो मैं दुनिया की हर नेमत से फ़ायदा उठा सकता हूँ। अगर खुदा न खासा कोई बीमार रहे तो लाखों और अरबपति बंदा होगा, वो दुनिया की किसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह बीमारियां हैं जिस तरह ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, गुर्दों के, ये ऐसे पुरानी बीमारियां हैं, ऐसे परसिस्टेंट बीमारियां हैं जिसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी किसी के साथ रहेंगे। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि एक दफ़ा बीमारी लग जाए आप इलाज करेंगे, क्यों ये बंदा ना करे कि शुरू से एहतियात करें कि वो बीमारी लगे ना जाए।
मसलन खुराक अगर प्रॉपर है, जिस तरह कल वाली वीडियो में हमने बताया था, अगर उस पर अमल किया जाए तो आप यकीन करें आपको कम अज़ कम ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की डिजीज़ है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल वाले गुर्दों के फेलियर और जो जरासीम की बीमारियां हैं, ये तो तकरीबन 95% बंदे की खुद ब खुद वो कंट्रोल हो जाएंगे, बंदा इनसे बच जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाते हैं तो उसका इलाज बहुत आसान होगा, मतलब इतने ख़तरनाक हद तक नहीं पहुँचेंगे। तो आप लोग इस पे एक शऊर की ज़रूरत है कि बंदा अपने अंदर एक सोच पैदा करे कि यार अगर मैं अपने आप को खुद नुकसानात से बचा सकता हूँ तो मैं क्यों ना बचाऊँ। और बचाने के यही तरीके हैं, इसके लिए कोई ऐसे बड़े फ़लसफ़े और बड़े साइंसदान और बड़े उलमा की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और साफ़ सुथरा पानी पिया करें और वॉक की आदत बना दी, जिस पे आप लोगों के पैसे खर्च नहीं होंगे। ये सारी तरह चीज़ें हैं। वो जो हेल्दी डाइट के बारे में हमने कल बताया था वो आप इस्तेमाल करेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे खुराक के मामले में, अपने स्लीप आवर जो है मोबाइल टेलीफोन पे और टीवी देखने पे रात को 2-2 बजे तक जागना और फिर सुबह लेट उठना, ये सारे नेचर के ख़िलाफ़ है और आप सेहतमंद नहीं रह सकते। मसलन खुराक अगर आप कार्बोहाइड्रेट और चर्बी वाली चीज़ें कोई बंदा ज़्यादा खाता है तो डेफिनेटली ज़िंदगी के किसी मरहले में उसको शुगर होगा, उसको ब्लड प्रेशर होगा और उसके नतीजे फिर ये है कि हार्ट फेलियर होगा, किडनी फेलियर होगी, गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, खुदा न खासा फालज हो जाएगा और इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं। आंखें ख़राब हो सकते हैं शुगर की वजह से। फिर शुगर ऐसी जिसम में ऐसी कोई ख़राबी है नहीं कि वो शुगर ना कर सकता हो। तो ये वो चीज़ है ना कि अगर किसी की फैमिली में शुगर या ब्लड प्रेशर है उनको तो मज़ीद ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और वो यही है कि आप लोग जंक फूड से अपने इज्तनाब कर लें, आप खुराक की क्वांटिटी से परहेज़ कर लें। मतलब वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक ज़रूर मसल मशहूर है कि खुराक उसका तर्जुमा यह है कि खुराक तब खाएँ कि जब आपको भूख लगे। एक आदत के लिहाज से हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम सुबह नाश्ता, फिर 1 बजे की लगभग, फिर ज़ोहर का खाना, फिर रात का खाना ज़रूर खाते हैं। लेकिन जब आपको भूख लग जाती है आप खाना खाएं, भूख ना लगे ना खाएं आप। और ख़ुराक भी मतलब पैगंबर फरमाते हैं कि मैदे में एक हिस्सा ख़ुराक के लिए, एक पानी का और एक हवा के लिए आगे खाली छोड़ दें। मतलब ये सारे वो आसान चीज़ें हैं, इसमें आप 2-3 दिन अमल करोगे, उस दिन उसके बाद आप ज़्यादा खुराक नहीं खाएंगे। आप ज़्यादा खुराक खाने वालों से बिल्कुल एक किस्म की नफ़रत करेंगे कि यार, नफ़रत लफ्ज़ तो मैं मुनासिब नहीं है, मतलब आप कहेंगे कि यार ये ज़्यादा खुराक ये लोग किस तरह खाते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक शऊर की ज़रूरत है कि आपने अंदर एक सोच पैदा कर दें कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी क्यों खुराक की कुर्बानी कर दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों कमज़ोरी सुस्ती की कुर्बानी कर दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत क्यों उसकी जो तसाहुल है या कहालत है या सुस्ती है या फटीग है, लसीचूड है, इसकी नज़र क्यों कर दूं, मैं क्यों एक्टिव ना रहूं, मैं क्यों वॉक ना कर दूं, मैं मोबाइल के साथ या टेलीफोन पर या टीवी पर अपनी घंटे क्यों ज़्यादा कर दूं। दोस्तों आप लोग यकीन करिए, जो पैसिव लाइफ है ना, ये सारी चीज़ें पैसिव है कि जब आप क्रिकेट मैच टीवी पे देख रहे होते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं, टॉक शोज़ पे दूसरों की बकवास सुनते हैं हम लोग, ये जो टॉक शोज़ हमारे टीवी पर है, आप इनकी आखिर नतीजा देख लें, सारी जहालत की बातें हैं, अपने लोगों की तारीफ़ें, अपने लीडरों के वो अच्छा है या बुरा है, वो खामखा उस पर ईमान लाए हैं और उसकी दिफा करते रहते हैं। इस पे हम अपनी कीमती टाइम ज़ाया करते हैं, अपनी कीमती आवर जो हमारे आराम के लिए ज़रूरी है वो ज़ाया करते हैं रातों में। दिन के औकात हम उस दौरान कोई अच्छा खैर का काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के फ़ायदे के कोई काम कर सकते हैं, वो हम कुर्बान करते हैं। पैसिव लाइफ हमारी सोसाइटी में एक बिल्कुल एक ख़तरनाक एनिमी और एक ख़तरनाक चीज़ के हैसियत से इंटर हो गई है। हम फुटबॉल मैच देखते हैं, हम क्रिकेट मैच पे भी घंटे ज़ाया करते हैं, हम सारा दिन व्हाट्सअप पे और जनाबली यूट्यूब के चैनलों पे फजूल किस्म के चैनल देख के और हमारे घंटे ज़ाया हो जाते हैं। बच्चे भी हमारे इनमें इन्वॉल्व हैं, बड़े भी इनमें इन्वॉल्व हैं। आप एक्टिव लाइफ अपनी ज़िंदगी का ऐसा बना दें। आप अपने बच्चों को भी कहें कि जाओ रैकेट उठा लो और जनाबली अपने बैडमिंटन खेलें,
فٹ بال کھیلیں، خود کھیلیں، خود آپ کرکٹ کھیلیں، آپ خود واک کر لیں، آپ خود کسی کے ساتھ گپ شپ کر لیں، سامنے فزیکلی سامنے بیٹھ جائیں، گپ شپ کر لیں، اس کے بجائے کہ آپ ٹیلی فون پہ یا موبائل پہ یا یوٹیوب میں یا واٹس ایپ میں کسی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ سامنے آپ کے پاس موجود ہو، اس کے ساتھ آپ سنسیئر نہیں ہے، بات نہیں کرنا چاہتے، اور ایک بندہ ہزاروں میل دور ہے ٹیلی فون پہ، اس کے ساتھ آپ کہاں سنسیئر ہو سکتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ جو فزیکلی موجود ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے فائدے بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ٹائم دینا ہے تو فزیکلی کسی کو سامنے سامنے بٹھا کے کسی کے ساتھ ملیں، کسی کے ساتھ بازار میں گپ شپ کریں، واک کر لیں، پارک میں جائیں۔ مطلب یہ عادتیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ رائج ہو گئے، جو خراب عادتیں ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے ایک شعور اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، اپنی زندگی کو ایک دفعہ دوبارہ ریویو کرنی ہے، سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں یار، میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، بھائی کون سے خطرناک کمفرٹ زون میں۔ کمفرٹ زون کا مطلب ہے کہ آپ ایک روٹین کے مطابق جب اپنی زندگی کو آپ نے ڈال دیا، پھر آپ اس سے نکلنا ہی پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ نکلتے آپ کو انزائٹی شروع ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس کمفرٹ زون کے باؤنڈریز کو آپ نے توڑنے ہیں، آپ کو کاٹنے پڑیں گے، آپ باہر نکلیں گے، آپ ایکٹیو لائف شروع کریں گے، اور وہ یہ نیچر ہے۔ اگر آپ پیسیو رہیں گے، اگر آپ اپنی زندگی ان چیزوں پہ، اپنی قیمتی گھڑیاں ان پہ ضائع کریں گے، تو آپ نیچر کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ ایک ایکٹیو، ایک فعال زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں گے، تو آپ نیچر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ نیچر ہے اور نیچر کے خلاف ہے، باقی مرضی آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ مطلب ہے، ان چیزوں پہ میں خود عمل درآمد کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو کروا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ امید ہے، اگر 100% نتیجہ نہ نکلے تو انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے توسط سے آہستہ آہستہ اس پہ لوگ ہم شعور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ طریقے بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح کمفرٹ زون سے نکل جائیں، کس طرح ہم اپنی ایکٹیو لائف شروع کر دیں۔ ہم اپنے سٹڈی کے دوران، فار ایگزامپل ہمارے بچے سارے پیسیولی انوالو ہیں، آپ لوگ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں وہ۔ آپ کا بچہ اسکول میں ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، گھر میں آ کے آپ کسی ٹیوٹر کو بلاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یعنی پوری زندگی اپنے بچے کو ڈیپینڈنٹ رکھتے ہو۔ آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایکٹیولی انوالو کر دیں۔ اسکول میں تو چلو ٹیچر پڑھانا ایک روٹین ہے، ضروری ہے، گھر میں کبھی بچوں کے لیے ٹیوشن نہ شروع کر دیں، بچے کو انوالو کر دیں کتاب کے اندر، کہ خود محنت کر لیں اور سوچ لیں اس پر، اور اس کو انڈر لائن کرے، اور کل جا کے ٹیچر سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، یا خود اگر ان کو نہیں سمجھ آیا، اس سے پہلے بچے کو انوالو کر دیں کہ خود محنت کر لے، یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایک دفعہ ریڈ کرے، دوسرا دفعہ ریڈ کر لے، ضرور سمجھ آ جائے گا، ضرور آئے گا۔ اگر نہیں آیا پھر آپ اس کی مدد کر لیں، اگر نہیں آیا پھر آپ انہیں کہیں کہ انڈر لائن کریں، کل ٹیچر سے پوچھیں۔ اس میں آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنٹ ڈیولپ ہوگا، وہ اپنے ٹیچر سے کوشچن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں گے، وہ اپنی اسٹڈی میں انڈیپینڈنٹ رہیں گے، وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ اس طرح کے ہمارے بچے پوری زندگی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، بھی بیچارے کسی اور کو پروٹوکول دینے میں ساری زندگی گزارتے ہیں، ایکٹیولی اپنی جاب کو جاننے کے بغیر اپنے باس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کے پروٹوکول لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ سارے ایسی چیزیں کام ہم کر رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہے پوری زندگی جو ہے پیسیو رہتے ہیں، ہم بھی پیسیو، بچے بھی پیسیو۔ ایکٹیو لائف میں، اسٹڈی میں، خوراک میں، واک میں، جاب میں، کھیل میں، گپ شپ میں، سب میں ایکٹیولی انوالو ہو۔ عبادت میں دوسروں کی باتیں سننا، یہ پیسیو انوالومنٹ ہے یار۔ آپ دوسروں کی اچھے باتیں ضرور سن لیں، علماء کی، بزرگوں کی اچھی باتیں سیکھ لیں اور اس پہ عمل درآمد کی کوشش کریں۔ یہ ساری زندگی کسی کی تعریفیں سننا، کسی کی ٹاک شو سننا، کسی کی غیر ضروری باتیں سننا، یہ آپ خود کسی کے ساتھ بات کر لیں، آپ خود قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ خود قرآن کی اسٹڈی اپنے اوپر ٹائم نکال دیں، اپنی دوسرے مقدس کتابوں کی، جس کا بھی کوئی مقدس کتاب ہے اس کو ٹائم دے دیں یار، اس کی اسٹڈی کر لیں، دوسروں کی باتوں سننے کے بجائے خود اس کی پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ تو یہ میرا مطلب ان سارے ویڈیو کی جو میں اگر آپ لوگوں کو سمری بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں کہ جی ہم صحت مند رہیں، تو آپ نیچر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تب پاسبل ہوگا۔ آپ کا خوراک جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہوگا، ہیلدی فوڈ ہوگا، صحت مند خوراک ہوگا، تو تب آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔
آپ اپنی زندگی میں کنفرٹ زون سے نکلیں گے، ایکٹیو لائف اختیار کریں گے، ہر چیز میں ایکٹیو رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، اور آپ کی زندگی کی جو لطف ہے، جو مزے ہیں، وہ دوبالا نہ 10 ٹائمز بڑھ جائیں گے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہی ایکسپیرینس شیئر کرواتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی مزید طریقے بھی سکھائیں گے کہ کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔